वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम पुण्य पाप अधिकार कलश 105। हाँ, 105वां कलश चलेगा। ये शिखरणी छंद है जो महावीर अष्टक बोलते हैं। इस छंद में अपन शिखरणी जानते किसे बोलते हैं? दही में शक्कर मिला दो और फिर उसे ठंडा ठंडा खाओ तो उससे थोड़ी सी नशा आ जाता है, थोड़ा हल्का नशा आ जाता है, उसे शिखरणी बोलते हैं। तो शिखरणी छंद ऐसा होता है जैसे बोलने वाला थोड़ा नशे में बोल रहा हो, है ना। यदि तत् ज्ञानात्मा ध्रुव मचल मां भाति भवनम शिवस्यायं हेतु स्वयमपि यतः तत्शिव इति अतोन्यत बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि वेदम। हिंदी का पढ़े। ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव मोक्ष रूप है, स्वयं अतः वह मोक्ष हेतु है। ज्ञान रूप जो भगवान आत्मा है कोई परम शुद्ध निश्चय न का विषय, परमार्थ, परम पदार्थ, इसकी वर्णन किया था पिछली गाथा में। उसका अनुभव स्वयं मोक्ष रूप है और इसीलिए वह मोक्ष का हेतु भी है। क्या कहना चाहते हैं कि मोक्ष में जब जाएंगे तो अनंत काल तक आत्मा अनुभव में ही लीन रहेगा ना, तो उसका हेतु भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हेतु तो हो अनुभव रूप और मोक्ष जो मिले फिर वो अनुभव रूप नहीं हो। जगत में ऐसा देखा जाता है कि अभी अच्छी तरह से कमाई कर लो और फिर बुढ़ापे में आराम से खाएंगे, फिर वो कमाई हम बंद कर देंगे। माने जब तक कमाई करते रहेंगे तो वो उसमें आनंद नहीं है, वो आनंद तो बाद में लेंगे ना बुढ़ापे में। वो यहाँ ये कहते हैं कि जब कारण में जब आनंद नहीं होगा तो अंत में आनंद कैसे आएगा। यदि वो कारण आनंद रूप होगा तो मुक्ति भी आनंद रूप होगी। छड़ाला की एक पंक्ति आती है कि संवर तत्व के संदर्भ में कि आत्म हित हेतु वैराग ज्ञान ते लखे आप कु कष्ट दान। आत्मा के हित का हेतु वैराग और ज्ञान है। वैराग माने चारित्र गुण की निर्मलता और ज्ञान माने ज्ञान गुण की निर्मलता। तो ये दोनों आत्मा के हित के हेतु हैं। तो ये स्वयं सुखरूप होना चाहिए। यदि ये स्वयं सुखरूप होंगे तो ये सुख के कारण होंगे। और हम ऐसा मानते हैं कि जब एक व्रत हम करेंगे ना तब तो थोड़ी तकलीफ होगी, फिर बाद में मजा आएगा। तो मतलब तकलीफ के बीज से और फिर सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा कभी संभव नहीं है। एक बारह भावना है, शायद दयानंद राय की है, क्या ना, दुख ते सुख, सुख ते दुख होए और समता चारों गति नहीं होए। पर पढ़े कभी संसार भावना है कि संसार भावना में अभी कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख लगा ही रहता है। बहुत पुरानी बात है, करीब 50 साल पहले होगी। मैं अशोकनगर में रहता था और वहाँ प्रवचन करता था मंदिर में। तो एक मेरे दादाजी की उम्र के एक पंडित जी थे, सोमचंद जी, वो भी प्रवचन पगड़ी छाप थे, पैर पहनते बैठते थे। तो वो ऐसा अर्थ करते थे इसका कि अभी सुख भोगोगे तो बाद में दुखी हो मिलेगा,
और अभी दुख भोग लोगे थोड़ा तो बाद में सुख होगा। ऐसा कारण कार संबंध जोड़ के। और उदाहरण देते थे कि विद्यार्थियों से अपन कहते हैं ना, बेटा अभी जरा पढ़ाई करोगे, तकलीफ उठाओगे, क्यों, खूब अच्छी मेहनत करोगे और घर पर नहीं रहोगे, छात्रावास में रहना पड़ेगा, तो खाना पीना भी घर जैसा तो नहीं मिलेगा ना, तो थोड़ी तकलीफ अभी भोग लोगे तो जिंदगी भर फिर बहुत आराम, अच्छे ऑफिसर बनोगे, फिर आराम से रहोगे, सुख पाओगे। और अभी तो मौज मस्ती की, माने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, खूब घूमे फिरे, खाए पिए उड़ाए, तो बुढ़ापे में चपरासी बनना पड़ेगा, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। यानी बचपन में, विद्यार्थी अवस्था में दुख भोग लो तो बाद में जवानी में सुख मिलेगा, और अभी सुख के चक्कर में पड़े तो बाद में दुख मिलेगा। मैंने कहा उन पंडित जी साहब से कि पंडित जी इसका अर्थ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने जैन धर्म में तो कहते हैं जो अभी सुखी है वो भविष्य में भी उन्हें सुख होगा। सुख का मार्ग तो सुख का ही है, अभी दुख भोगेंगे तो बाद में सुख मिलेगा, ये कहाँ का न्याय है? क्या लिखा है ना, देखो, सुखते दुख और दुखते सुख होए। तो मैंने कहा यहाँ पर कारण कारण संबंध नहीं है, ये तो एक के बाद एक लगा रहता है, ऐसा अर्थ है। अब स्वाध्याय की प्रवृत्ति कम हो गई प्रथमान योग के शास्त्रों की, और पुराने जमाने में जो दौलत राम जी के पद्म पुराण आदि पुराण वगैरह थे ना, वो ढूंढारी भाषा के 200-250 वर्ष पुरानी भाषा के, वो तो आप लोगों ने पढ़े ही नहीं होंगे। उनमें ऐसा आता था, भाषा वही थी ना कि जैसे बताऊं ना, अदिते दशरथ, दशरथ ते राम, राम ते लव कुश, ते का मतलब इसके बाद ये हुए, इसके बाद ये हुए, इसके बाद ये हुए। तो वो ते माने उनसे वो कारण और ये कार्य, ऐसा नहीं किसके बाद कौन हुआ, बस सिर्फ ये बताते थे। वो बताएंगे कैसा, मान लो कि अकबर ते जहांगीर, जहांगीर ते शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब, आप समझे ना। तो मैंने कहा ये तो एक क्रम बता रहे कि संसार का स्वरूप ऐसा है कि कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। ते माने कारण नहीं है कि हम अभी दुख भोगेंगे तो बाद में सुख मिलेगा, और अभी सुख भोगेंगे तो बाद में दुख मिलेगा, ऐसा कारण कार्य संबंध नहीं है। तो बुद्ध मेरे से तिगुनी उम्र के थे, इतना आसान थोड़ी था स्वीकार करना। तो ऐसे ही यहाँ पर किसके अपना जैन धर्म तो कहता है कि जो असंबर तत्व है उससे निर्जरा और मोक्ष होता है। तो संबर यदि सुख रूप नहीं होगा तो निर्जरा में सुख की वृद्धि कैसे होगी, और मोक्ष में अनंत सुख कैसे होगा। यानी जो काम तुम्हें अभी करने को कहा जा रहा है वो काम ऐसा नहीं है कि कुछ दिन कर लो फिर बाद में अनंत काल तक तुम उसका मजा लेना। वो तो कहते अनंत काल तक यही करते रहोगे और अनंत काल तक एक मजा लेते रहोगे। एक और बहुत बढ़िया छंद पंडित प्रकाश चंद जी हितेशी बोला करते थे, बहुत श्रोता ऐसे यहाँ हो सकते हैं जिन्होंने सुना होगा। वो था भैया भगवती दास जी का कि तुम एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा। सुना होगा कि एक समय आत्मा का अनुभव कर तो अनंत काल तक के लिए तुम सुखी हो जाएगा। तो अपन कहते बहुत बढ़िया काम है, तकलीफ भी पड़े थोड़ी तो भोग लेंगे, लेकिन एक समय तो हम करेंगे तो अनंत काल तक सुख भोगेंगे। तो एक बात तो ये है कि वो एक तकलीफ रूप नहीं है, वो एक समय वो भी आनंद रूप है, और अनंत काल तक जो सुख होगा उसी जाति का आनंद आएगा। और ये तो वास्तव में तुम्हें लोभ दिलाया जा रहा है, वास्तव में ये बात सत्य नहीं है। मधु भाई सत्य नहीं कि एक समय आत्मा का अनुभव करेगा और फिर अनंत काल तक सुख भोगेगा, तो दूसरे समय वो आत्मा का अनुभव करेगा कि नहीं, तीसरे समय करेगा कि नहीं, क्यों अंतर मुहूर्त तक करेगा,
और अंतर मुहूर्त तक करेगा और बाहर उपयोग नहीं आया तो अनंत काल तक करेगा। तो वो तो प्रति समय की कमाई प्रति समय खा रहा है, एक समय की कमाई अनंत समय क्या खा रहा। सिद्ध भगवान, अभी जो महावीर भगवान सिद्ध सलाह में हैं, वे उस दिन की कमाई नहीं खा रहे जब उन्हें यहाँ आत्मा का ध्यान किया था। वे आज भी आत्मा में लीन हैं और आज ही की कमाई आज खा रहे, ख्याल में है ना। लेकिन वो कहा क्यों? क्योंकि तुझको ऐसा लगेगा अनंत काल तक ये करना पड़ेगा आत्म ध्यान, भैया हमें नहीं करना। इसलिए वो बता रहे कि एक समय की कमाई, लेकिन एक समय तू चख लेगा ना तो तेरे को बाहर आना अच्छा लगेगा ही नहीं। कमजोरी के कारण कभी कदाचित बाहर आएगा भी तो फिर बार बार अंदर जाएगा और एक दफे ऐसी दशा आएगी कि अंतर में जम के रह जाएगा और अनंत काल तक के लिए अनंत सुखी हो जाएगा, है ना। अपेक्षाएं अलग अलग हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि देखो ज्ञान आत्मा, ज्ञान माने आत्मा, तो पहले बताया था ना, वो आत्मा ध्रुव है, अचल है। ऐसा ज्ञानात्मा शिवस्यायम हेतु, वो मुक्ति का कारण है। स्वयंपि यतः तत्क्षिव इति, वो स्वयं ही कल्याण स्वरूप है, वो स्वयं ही आनंद रूप है। ये शिव है ना, ये शिव है, इसमें तो शिव लिखा क्यों? संस्कृत है ना, यथा तत्क्षिव इति, ये संस्कृत का व्याकरण है कि पीछे यदि छ होता है तो तत्त के बाद ता होता है ना, तो उसे चा हो जाता है और आगे सा को छा हो जाता है। ये नियम है। इसलिए वो शिव का तत् का तत्व हो गया और शिव का शिव हो गया, कोई गलती मिलती नहीं है। अतोन्नत बंध से, और इससे भिन्न जो भी है वो सब बंध का कारण है। अब क्या गिनाए हम? वृत्तशील संयम गिनाओ, और चाहे शुभ भाव गिनाओ, चाहे शुभ भाव गिनाओ, चाहे शुभ क्रिया गिनाओ, चाहे शुभ क्रिया गिनाओ, वास्तव में क्रिया तो शुभ अशुभ होती नहीं, ये तो जड़ पुद्गल की परिणति है ना। वो तो उन भावों के साथ उसका यदि सुमेल होवे तो शुभ भावों के साथ सुमेल होवे तो शुभ क्रिया कह देते हैं, और अशुभ भावों के साथ सुमेल होवे तो उसे अशुभ क्रिया कह देते हैं। देखो, एक चूहे को दौड़ के बिल्ली ने पकड़ा और आपने एक डंडा उठा के बिल्ली को मारा। क्यों? कि चूहे को छोड़ के भाग जाए, खाए नहीं। तो वो डंडा मारना आपका शुभ भाव है कि अशुभ भाव? तो वो शुभ क्रिया है कि अशुभ क्रिया? ख्याल नहीं ना। किसी को मारना तो अशुभ ही मानी जाएगी, लेकिन यहाँ वो शुभ हो गई। दो भाई बहन हैं, वो बड़े भाई ने छोटे भाई को चांटा मारा तो मम्मी ने आकर उसको एक चांटा मारा जोर से। क्यों? तो जैसी गलती बच्चे ने की वैसी गलती माँ ने की। यदि बच्चे को भाई को मारने का पाप लगेगा तो माँ को भी उसको मारने का पाप लगेगा कि पुण्य? क्योंकि माँ ने तो छोटे भाई को बचाया है, उसका तो वहाँ रक्षा का भाव है। तो वही मारने रूप क्रिया यदि बचाने का भाव हो तो वो अहिंसा क्रिया हो जाती है, शुभ क्रिया हो जाती है, और मारने का भाव हो तो वही क्रिया अशुभ हो जाती। क्रिया तो एक सी है। हाँ, सिंह सूकर का उदाहरण है। एक मुनिराज पर सिंह आक्रमण कर रहा था तो वो सूअर उससे बचाने के लिए आ गया और दोनों ही लड़ते लड़ते मर गए। एक स्वर्ग गया, एक नरक गया, दोनों ही मर गए ना। इसका क्या अर्थ हुआ कि शेर ने सूकर को खूब मारा तब तो सूकर मरा, लेकिन सूकर भी मारने में पीछे नहीं रहा शेर को, नहीं तो शेर मरता कैसे? क्यों? सूकर यदि शेर पर आक्रमण नहीं करता तो शेर भी मरता नहीं, बल्कि सूकर ने कुछ ज्यादा ही आक्रमण किया, क्योंकि शेर के तो नुकीले दांत होते हैं, पंजे नुकीले होते हैं, तो आसानी से मार सकता है। इसके तो ऐसे होते नहीं हैं, तो इसे तो और ज्यादा करना पड़ा होगा तब मारा शेर को, समझ गए ना।
मारने की क्रिया दोनों बिल्कुल एक सी की, और तो और गुस्सा भी दोनों को एक सा आ रहा था। क्यों? तो गुस्सा तो कसाय है, खोटी चीज है, वो तो पाप ही है ना। तो गुस्सा करने से तो पाप बंद होना चाहिए ना, तो सुरग कैसे गया वो? अभिप्राय उसका मुनिराज को बचाने का है, तो अभिप्राय से वो पुण्य पाप होता है ना। तो क्रोध से पुण्य पाप होता है भाव से, और न क्रोध नामक कर्म के उदय से, और न मारने रूप क्रिया से, है ना। तो इस क्रिया को क्या करें? ये तो अभिप्राय किससे शुभ अशुभ हो जाती है। वास्तव में क्रिया का तो कोई पुण्य पाप बनता ही नहीं है। जगत का न्याय और जैन धर्म के न्याय में बहुत अंतर है, मोर कोणी का अंतर है। जरा तुम लोग सोचना, छोटे बच्चे बैठे यहां पर। गवर्नमेंट में के कानून के हिसाब से कोई किसी को गोली मारे और वो मर जाए, और अदालत में सिद्ध हो जाए कि इसकी गोली से मारा तो वो मर गया, तो फांसी की सजा लगेगी, है ना। और यदि गोली बगल से निकल जाए और वो नहीं मरे तो कुछ भी नहीं होगा, 1 महीने की भी सजा नहीं होगी। क्यों? और जैन धर्म के हिसाब से उसने गोली चलाई, वो चाहे मरे चाहे ना मरे, उसे बिल्कुल दोनों में एक सा ही पाप बंद होगा। क्या अर्थ हुआ इसका? क्योंकि गवर्नमेंट तो वो मरने रूप क्रिया को ही अपराध मानती है। यदि वो नहीं हुई तो अपराध किया ही नहीं, दंड कायेगा। वो भाव पे अपराध मानती ही नहीं, अभिप्राय पे अपराध मानती ही नहीं। वो तो कहते हैं कि अपराध हुआ ही नहीं। यदि वो नहीं मरा तो अपराध हुआ ही नहीं। आदमी इतना बढ़िया स्वस्थ जिंदा है और तुम इसके मारने के अपराध में किसी को फांसी पे चढ़ा दो, संभव है? बोलो, किसी भी कानून से। इसका मतलब गवर्नमेंट सिर्फ पुद्गल की क्रिया को ही अपराध पाप मानती है। और जैन धर्म कहता है कि वो तो उसकी आयु कर्म था इसलिए बच गया, तूने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। उसके मरने और नहीं मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो पाप बंद होगा ही, और अभिप्राय से उससे भी अनंत गुणा। मैं तो एक ऐसा उदाहरण देता हूँ कि एक आदमी ने गोली चलाई और गोली के चलने से वो सामने मर गया। अब उसको 1 किलो पाप लगा। पाप यदि कोई तौल के नहीं लगता है, लेकिन अपने समझने के लिए, उदाहरण के लिए बात करते हैं कि उसे क्या लगा, 1 किलो पाप लगा। अब हमें पाप का बंटवारा करना है कि कैसे लगा। 3 जगह बांटना है। एक तो वो जी मरा, इसका कितना पाप, एक मारने का भाव किया, इसका कितना पाप, और एक मैं मार सकता हूँ ऐसी मान्यता की अभिप्राय, तो उसका कितना पाप। अब गवर्नमेंट के हिसाब से कहेंगे तो मरा इसका ही पूरे है, 1000 ग्राम पाप इसका ही है, भावों से कुछ लेना देना नहीं है, और अभिप्राय से तो कुछ मतलब ही नहीं है वहां। और जैन धर्म क्या कहता है, वो मरा इसका 1 ग्राम भी पाप नहीं, और मारने का भाव हुआ उसका 1 ग्राम, 1000 ग्राम में 1 ग्राम पाप, और अभिप्राय का 999 ग्राम पाप। लोग कहते नहीं ये तो बहुत अन्याय है, इतना कैसे। अरे भाई ये तो मैंने 1000 गुणा ही बताया ना, शास्त्र में तो अनंत गुणा लिखा है। क्या ये तो बहुत कंसेशन की बात है तुम्हें समझाने के लिए। यानी अभिप्राय का अनंत गुणा फल, और भाव का अनंतमा भाग, और क्रिया का रंच मात्र भी नहीं, ऐसा है। हम भी लिखा ना, श्रीमंत ने लिखा कि जड़ थई रहा ना, क्या कोई क्रिया जड़ थई रहा, यही क्रिया जड़ है।
कि नहीं हम तो वो जानते थे कि वो व्रत उपवास करता है, खूब अच्छी तरह से ही करता है, पूजा पाठ करता है और ये मानता है कि मैं धर्म हूँ, तो उसे हम क्रिया जड़ कहते हैं। और शुष्क ज्ञान माँ कोई, और पढ़ता लिखता रहता मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ, तो शुष्क ज्ञान माँ हो गया। अरे क्रिया, वो सब क्रिया ही तो है ना, कि जो गोली से वो मरा और इसको हमने उसे अपराध माना, तो वो क्रिया में जड़ है। वो जो कुछ मानता है वो क्रिया के प्रति ही समर्पित है। अब क्रिया जड़ का मतलब समझे, चाहे शुभ भाव में हो चाहे अशुभ भाव में हो, वह क्रिया से ही धर्म अधर्म माने, वो क्रिया जड़ है। और शुष्क ज्ञान में माने कौन, कि वो जान ली कोई जानकारी। खेमचंद भाई अपने भाषण में बात कहा करते थे, खेमचंद भाई का श्रोता कोई है क्या? हाँ हाँ, देखो बैठे, देखो खेमचंद भाई के श्रोता बैठे हैं। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहते थे कि सारा जगत क्रिया जड़ हो गया है ना, क्रिया क्रिया में ही मानता है, वो अंदर की बात में अभिप्राय की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं है। ऐसी उनकी मैं वो समझाते थे। तो वो ये कह रहे हैं अतो अन्यत बंधम समपि अतो बंध इति तद। अब हम क्या कहें कि बस जो आत्मा आत्मा में लीन हुआ ये अबंध है, और बाकी जो कुछ भी हो वो सब बंध है। शुभ भाव होगा तो शुभ बंद हो जाएगा, अशुभ भाव होगा तो अशुभ बंद हो जाएगा। शुभ अशुभ के में भी बहुत चक्कर है जो मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन ततो ज्ञानात्मत्वम भवनम अनुभूति विहितम, इसलिए ज्ञानात्मक जो आत्मा की अनुभूति है वो ही करने योग्य कार्य है। देखो भाई, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हेमचंद जी। इसका जो मैंने पद्यानुवाद किया है, इसकी अंतिम पंक्ति पे मैं स्वयं ही रीझ रहा हूं, बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्या है? इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। देखो पढ़ता हूं ऊपर से, ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव, मोक्ष रूप है स्वयं अता वह मोक्ष हेतु है, शेष भाव सब बंध रूप है बंध हेतु है, इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। अत्यंत सशक्त शब्दों में, जितने सशक्त शब्द संस्कृत में भी नहीं है, मैं सीधी हृदय को चोट करती है। ऐसे वो एक 38वां काव्य है ना, उसमें नहाइए नहाइए आता है वो, ये सारा लोग एक साथ आकर इसमें नहाइए, मतलब है ना, कलश जीवंत अनुवाद है, जीवंत अनुवाद है, समझे ना। इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है, बिल्कुल सीधी बात, अनुभव नहीं लगाना। क्यों है? इसीलिए कि अनुभव से बंध नहीं है, और अनुभव नहीं हुआ तो बंध ही बंध है। अब किसका है, पुण्य का है कि पाप का है, कि अल्प आयु है कि इस ज़्यादा स्थिति पड़ी है, क्या अल्प स्थिति पड़ी है, उससे कुछ फर्क, हमें उससे कोई लेने देने का नहीं है। धर्म तो अनुभव करना है, आत्मा का अनुभव है, इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। देखो इस कलश में यही कहा गया है कि ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव अचल निज भगवान आत्मा का अनुभव ही मुक्ति रूप है, वही मुक्ति का मार्ग है, वही मुक्ति है और वही मुक्ति का मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी शुभाशुभ आचरण है वे सभी बंध रूप हैं, बंध के कारण हैं। यही कारण है कि जिनागम में आत्मा के अनुभव की प्रेरणा दी गई है। अब इसी छंद का भावानुवाद बनारसी दास जी कैसे करते हैं? देखो बनारसी दास जी को मैंने हमेशा भावानुवाद शब्द लिखा है, और जो मैंने अनुवाद किया तो उसको मैंने उसका पद्यानुवाद किया है। कि क्यों वहाँ क्यों पद्यानुवाद लिखा, इसमें क्यों भावानुवाद लिखा? हमने तो उस छंद से पीछे लगकर और उसी का वहाँ अर्थ किया है। और बनारसी दास ने मालूम क्या किया, उन्होंने तो पूरी कलश टीका पढ़ी
देखो, उन्होंने कलशों का पद्यानुवाद तो किया, गाथाओं का नहीं किया, क्योंकि उन्हें कलश टीका पढ़ी थी, उसमें गाथाएं थी ही नहीं। उनका स्वाध्याय का आधार कलश टीका थी। कलश टीका पे गुरुदेव भी बहुत रीझे हैं, है ना। तो वो बनारसी दास जी असली कवि थे, हम कवि नहीं हैं, सच्ची बात कह रहा हूं। बनारसी दास जैसी बात हम में नहीं है। असली थे मैंने क्या कि वो उस समय सार के कलश को पढ़कर और उसके भाव अपने अंदर में रम जाते थे, तो वो कोई कलश से बंधते नहीं थे कि 10 कलश पर उनने एक छंद नहीं लिखा। 10 गाथाओं में आता ना, और कभी कभी एक छंद के 10-10 कवित्त लिख दिए। जहां उनका मन रम गया उन्होंने लिख दिया बस। और उन्होंने ऐसे क्रम से नहीं लिखे जैसे हमने क्रम से लिखे। वो तो लिखते गए, जहां मन लगा, जो गाथा पे मन लगा जो वहां लिख दिया। ऐसे ऐसे वो छंद इकट्ठे होते गए। आप जानते हैं बनारसी दास जी उस वक्त कितने लोकप्रिय कवि थे। जैसे आजकल के छोकरे गलियों में सिनेमा के गाना गाया करते हैं ना, गुनगुनाते रहते हैं दिन भर, स्नान घर में नहाते वक्त, यहाँ वहाँ। ऐसे बनारसी दास के इन कवित्वों को आगरा की गलियों में लोग ऐसे गुनगुनाया करते थे, गाया करते थे। हैं? वो श्रृंगार रस की बात नहीं, वो नहीं, ये अध्यात्म के लोग गाते होंगे, वो श्रृंगार के लोग गाते होंगे, लेकिन उन्होंने उसको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। फिर वे इकट्ठे करते करते सैकड़ों छंद हो गए। फिर उन्हीं ने अथवा उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी शिष्य ने उन्हें संकलित किया, और आगे पीछे कौन कहाँ कैसे होना चाहिए ख्याल में है ना, और वो व्यवस्थित किया। ऐसे हैं, इसलिए मैंने भावानुवाद बोलता हूं। लेकिन अभी ये बात आ गई तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि वो व्यवस्थित भी उनने ही किए थे। क्यों अब है कुमार जी, किस आधार पर कहा जा सकता है? उसका आधार ये है कि उन्होंने फिर शुरू में नाममाला लिखी। नाममाला समझते हैं? ये शब्दों के अर्थ लिखे कि पुण्य, इन शब्दों को पुण्य कहते हैं, इनको पाप कहते हैं, इनको, क्योंकि उन शब्दों का प्रयोग उन छंदों में उन्होंने किया था। तो बाद में ये अनुभव किया कि इन शब्दों का अर्थ तो जनता जानती नहीं है, तो इसलिए जो खास खास शब्दों की उन्होंने पुण्य के लिए मैंने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, वो सब उन्हें नाममाला बना दी शुरू में। और कहा पहले तुम इसे पढ़ो तो बाद में मेरे छंदों का अर्थ समझ में आएगा। इससे मालूम पड़ता है कि उन्हें संकलित किया और उन्हें लगा कि लोगों की पढ़ नहीं पाएंगे, समझ में नहीं आएगा, तो उन्होंने पहले नाममाला बनाई। और भगवान पारसनाथ की स्तुति मंगलाचरण में करी। कोई जरूरी नहीं कि उन्हें शुरू में मंगलाचरण बनाया हो, बीच में भी बनाया हो सकता है, लास्ट में भी बनाया हो सकता है, और समय सार से कोई संबंध ही नहीं हो। उनके यहाँ जहाँ वो बैठ करके लिखते थे, वो पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक थे वहाँ। ऐसा हर एक का है कि जिस मंदिर, घरों में तो भैया वो संभव नहीं था लिखना। पुराने ज़माने में घरों में संभव नहीं था, क्योंकि घर में बहुत बाल बच्चे ज़्यादा, 1 10 8 8 10 होते थे, चंचे पे बहुत होती थी, और वो ऐसे शास्त्र नहीं थे, कागज़ नहीं थे, वो ताड़ पत्रों पे ऐसे करके ऐसे लिखना पड़ता था, उन्हें बहुत संभाल के रखना पड़ता था बैठ के। ख्याल में आई ना? तो वो मंदिरों में ही वो व्यवस्था थी, तो वहाँ जाके बैठ के लिखते थे। तो जो भगवान सामने होते थे, एक छंद उसका बना दिया, और उन्होंने वही छंद पर उसको नीचे रख दिया। अपने साथ भी ऐसा होता है। जैसे हमने नए चक्र लिखा, तो नए चक्र का मंगलाचरण शायद अधूरा नए चक्र बन गया होगा, 200-300-400 पेज लिखे गए होंगे, उसके बाद बनाया होगा। धर्म के दशकों की किताब का तो मंगलाचरण वो 3 एडिशन छप गए उसके बाद लिखे। कुछ नहीं है वो, तो उसका ये मतलब नहीं है। वो तो जहाँ वो इस तरह से उन्होंने नाटक समय सार बनाया।
तो देखिए आप पढ़ते हैं इसी छंद का, ये तो हमने सेट किया, हमने माने हम जैसे किसी उनके शिष्य ने सेट किया है कि ऊपर ये छंद है तो यहाँ पर ये रख दो, कभी कभी पूरा नहीं मिलेगा। मोक्ष स्वरूप सदा चिन्ह मूर्ति बंधमयी कर तूत कही है, जावत काल बसे जहाँ चेतन तावत सोरत रीति गही है, आत्म को अनुभव जब लो तब लो शिव रूप दशा निबही है, अंध भयो करनी जब ठानत बंद बिथा तब फैल रही है। ये कई छंदों को समेट रहा है अपने आप में। क्या है? मोक्ष स्वरूप सदा चिन्ह मूरत, चैतन्य आत्मा भगवान मोक्ष स्वरूप है। अब मोक्ष स्वरूप तो मोक्ष तो सब पर्याय है और चैतन्य तो त्रिकाली ध्रुव है, क्यों? लेकिन वो ये कहते हैं कि जैसा मोक्ष पर्याय में ये भगवान आत्मा प्रकट हो गया है, स्वभाव की अपेक्षा अनादि से अनंत काल तक वैसा ही है, इसका नाम है मोक्ष स्वरूप। मोक्ष स्वरूप सदा चिन्ह मूर्ति और बंधमयी करतूत कही है। अब ये करतूती है, ये कर्ता कर्म अधिकार के प्रसंग में कहीं लिखा होगा, वो उनके दिमाग में घूम रहा होगा कि जो करने का भाव है तेरे को, करतूत जानते किसे बोलते हैं? ये बुंदेलखंड के वाले सब जानते होंगे, क्यों? तुम्हारे बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप, बेटा हम तुम्हारी करतूत से सब जानते हैं। मैंने अच्छे अर्थ में नहीं, अच्छे काम के अर्थ में करतूत नहीं कहते हैं, बुरे काम के अर्थ में करतूत शब्द का प्रयोग है। क्या है? गुजराती में ऐसा ही है, क्या बोलते हैं? करतूत बोलते हैं वही अर्थ में कि हम तुम्हारी करतूत बहुत जानते हैं, समझे ना? तो ये कहते वो दुनिया में जो भी करने का भाव है वो करतूत है, माने वो अच्छी चीज नहीं है। उस शब्द में ही उनने उसके प्रति हे बुद्धि भर दी। इसलिए मैं कहता हूं कर्ता कर्म का अधिकार का असर इस छंद पे है, क्योंकि मूल में तो अपन देख रहे थे कि वो बंध का हेतु है और बंध स्वरूप है ना? वो मोक्ष का हेतु है और मोक्ष स्वरूप है। अब एक करतूती की तो कोई बात ही नहीं थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भावानुवाद है। आप उस पंक्ति से, संस्कृति पंक्ति से चैंट नहीं सकते हो। मोक्ष स्वरूप सदा चिन्ह मूर्ति बंधमयी करतूत कही है, जावत काल बसे जहाँ चेतन तावत सो रस रीति गही है। अब जावत काल जितने समय तक चेतन जहाँ रहता है, अब ये जहाँ कहाँ क्षेत्रवासी, तो अपन समझेंगे कि देवलाली में रहता है कि जयपुर में रहता है, क्यों? ये जहाँ वो जहाँ वाला नहीं है, जिस भाव रूप से परिणमित होता है। जब आत्मा जिस भाव रूप से परिणमित होता है तब आत्मा उस भाव का कर्ता कहा जाता है। क्या? जावत काल बसे जहाँ चेतन तावत सो रस रीति गही है, तब वो उसी रूप परिणमित होता है। श्रृंगार में बसेगा तो श्रृंगार रूप परिणमित होगा, ये कह रहे है ना? आत्म को अनुभव जब लो, जब आत्मा का अनुभव करता है तब लो शिव रूप दशा निभी है, तब समझ लो वो मोक्ष में ही है। अब चौथे गुण स्थान वाले को मुक्त कहते हैं ना, कि वो आत्मा का अनुभव कर रहा है तो समझ लो मोक्ष में ही है। आत्म को अनुभव जब लो तब लो शिव रूप दशा निभी है, शिव रूप दशा का निर्वाह हो रहा है। और अंध भयो करनी जब ठानत बंद बिथा तब फैल रही है, और अंधा हो गए करता बनता है तो बंद होता है। अब इसमें एक चक्कर है, पहले पढ़ लेता हूं इसे, अपन अर्थ समझ लेते हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगा। चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा सदा मुक्त स्वरूप ही है, और करतूत अर्थात शुभाशुभ भाव रूप विभाव परिणति बंध स्वरूप है। ये चेतन जितने काल जहाँ रहता है उतने काल तक उसी के रसरीत को ग्रहण करता है,
उसी के रसरूप परिणमित होता है। जब तक आत्मा के अनुभव में रहता है तब तक चेतन की मुक्त दशा का निर्वाह होता है, और अंधा होकर जब कर्तृत्व में आ जाता है तब बंधन के चक्कर में पड़ जाता है, बंध की व्यथा फैलने लगती है। इस प्रकार इस कलश में दो टूक शब्दों में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि मुक्ति का मार्ग एकमात्र आत्मा का अनुभव है, आत्मानुभूति है। शेष शुभाशुभ भाव पुण्य पाप बंध के कारण हैं। अब मैं आपसे जो बात कहना चाहता थोड़ा उस पर विचार करते हैं। ये करतूती जो बात चल रही है ये कौन से गुणस्थान की बात है? ये मिथ्यात्व गुणस्थान की बात है कि पांचवें छठवें चौथे पांचवें छठवें गुणस्थान की बात है? तो समझ में आया कि नहीं? ये क्यों प्रश्न खड़ा हो रहा है? क्योंकि वो ये कह रहे कि जब तक वो आत्मा का अनुभव है तब तक तो सुविधा मोक्ष रूप है, और जब भी वो अंधा हो करके करनी ठानता है तो बंध व्यथा फैल रही है। तो अंधा हो गए करनी, तो ये हम सब में ज्ञानी को कैसे मान लें? ये तो मिथ्यात्व की भूमिका में आ गया ना। एक अर्थ तो ऐसा भी हो सकता था कि भाई जब वो शुभाशुभ भाव में आता है तब शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है। प्रत्युसार की शुरू की गाथाओं में लिखा है शुभोपयोग परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभोपयोग परिणमित आत्मा शुभ है, शुद्धोपयोग परिणमित आत्मा शुद्ध है। लिखा कि नहीं लिखा? तो ये तो ज्ञानी के भी हो सकता है। और यहाँ जो बनारसी दास जी कह रहे हैं वो तो प्योर बिल्कुल ठेठ अज्ञानी की बात लगती है। जबकि मूल कलश में आप जाके देखो, अतो अन्यत बंधस्य स्वयमपि यतो बंध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वम भवत अनुभूति विहितम। वो कहते हैं कि जब मोक्ष शेष भाव सब बंध रूप हैं और बंध के हेतु हैं, तो वो तो ज्ञानी को भी बंध होता है ना, जो शास्त्र मोह के उदय से वहाँ का ही संकेत लगता है। लेकिन जब बनारसी दास जी बात करते हैं तो सीधे वे मिथ्यात्व में ले आते हैं। इसलिए मैं भावानुवाद बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो भाव ग्रहण किया था। अब ऐसा थोड़ी कि एक मिनट में होता है, ये शुद्धोपयोग हो गए, समय दृष्टि हो गए, फिर एकदम मिथ्या दृष्टि हो गए। माने जब वो बाहर आता है तो कर्तृत्व के भाव रूप तो परिणमित हो सकता है, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि रूप परिणमित हो जाए गारंटी की बात नहीं। ये माता बहनों की समझ में कुछ आता है कि नहीं, कि कठिन लगता है? अरे गुरुदेव के सब श्रोता हैं और देवलाली में भी ऐसी बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? हैं? यानी एक करतूती कह रहे वहीं ये आ गया, क्योंकि सम्यक दृष्टि के शुभ और क्या अशुभ भावों को भी करतूती नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि न्याय के भोग है ना, भूमिका के अनुसार जो होते हैं वैसी मर्यादा है ना। देखो कोई दूसरे की माँ बहन की छेड़खानी करे तो उसे हम गुंडागिर्दी कह सकते हैं कि नहीं कहते थे। लेकिन वही विषय कसाई की प्रवृत्तियाँ सम्यक दृष्टि जीव के अपनी मर्यादा में न्याय की अपनी पत्नी के साथ अथवा अपने घर में खाने पीने शुद्ध सात्विक खान पान के साथ यदि वो वही बात करे तो उसको हम गुंडागर्दी थोड़ी कह सकते हैं। क्यों? तो अंतर समझ में आया ना। मैं ज़्यादा खोलना नहीं चाहता। अभक्ष के भक्षण में जितनी आप प्रवृत्ति करें उसको हम जैसे भ्रष्टता कह सकते हैं। आप बादाम का हलवा शुद्ध घी का बनाया और उसको भी प्रेम से खाएं तो उसको फिर हम वहाँ भ्रष्ट थोड़ी कह सकते, मिथ्या दृष्टि थोड़ी कह सकते हैं, मांस मदिरा में कह सकते हैं। तो ऐसे ही अन्याय का भोग परिस्थिति आदि के विकल्प में कह सकते हैं गुंडागर्दी। लेकिन वही अपने घरों में वही व्यवहार हो जो न्याय की मर्यादा के भीतर, तो उसको तो गुंडागर्दी नहीं कहा जा सकता है। तो करतूत उसे कैसे कहा जा सकता है? तो जब वे करतूत की बात करते हैं तो उनका ध्यान वो मिथ्यात्व की भूमिका में है। और वो ये बात है, वो जो फिर से खतरनाक बात कहता हूँ, समय हो गया कि देर है? अभी हो तो गया है, लेकिन बात तो कही दूं पूरी। जे पंडित छयो उपसमी तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है। क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में ज्ञान कला जागी है। क्या कह रहे कि क्षयोपम सम्य दृष्टि,
इनकी तो ये जे पंडित उपसमी और उपसम सम्य दृष्टि तक, उनकी अवस्था तो लोहार की संडासी जैसी है। लोहार होता है ना, वो लोहे का काम करता है, वो संडासी मानो उसकी वो संसी जिससे वो गर्म लोहा पकड़ता है। तो गर्म लोहा को पकड़ने के लिए वो आग में जाता है, निकाल के लाता है, और वो गर्म हो जाती है तो पानी में डालता है। तो लोहार की संडासी जैसे एक क्षण में पानी में जाती है, एक क्षण में आग में जाती है, ऐसे ही उपसमी और क्षयोपसमी पंडित माने ज्ञानी जीव। पंडित का अर्थ ज्ञानी तो सुबह बताया था ना, एक क्षण में मिथ्यात्व में और एक क्षण में ज्ञान कला भासी है, सम्य दृष्टि हो जाते हैं। इस सुबह से शाम में सैकड़ों बार वे सम्य दृष्टि हो जाए और मिथ्या दृष्टि हो जाए, ऐसा लगा। वो ये कह रहे वहां गए अनुभव में सम्य दृष्टि और यहाँ मिथ्यात्व में आ गए, ऐसा हो सकता है? उसी के लक्ष्य से लिखा उनने, उसमें कौन सी गजब बात है। अब ये जो प्रसंग है इसके साथ मेरी एक कहानी जुड़ी है, वो कहानी भी मैं सुना देता हूं। जब वो हीरालाल जी हैं ना अपने भावनगर वाले, वो उनका हाथ कटा था, तब वो जयपुर के पास फुलेरा में कटा था, और फुलेरा से हमें पता चला तो वहाँ से हमने सब डॉक्टरों को इकट्ठा किया, और रात के 2 बजे वो आए तो सारे डॉक्टरों को इकट्ठा किया, कम से 20 बोतल अपने विद्यार्थियों ने सबने मिलाकर, उसमें जय अभय कुमार जी, जतीश भाई वगैरह सब थे, और उन्होंने सब दिया, इलाज मिलाज हुआ। तो वो वहाँ महीनों रहने का प्रसंग बना था, शशि भाई का भी वहाँ, और वहाँ रहता था, प्रसंग बना था, तो सब चर्चा होती थी। तो चर्चा होती होती एक दिन उन्होंने हमसे पूछा कि आप गुरुदेव श्री को सम्य दृष्टि मानते हैं कि नहीं मानते? न मालूम उनके पेट में कहाँ से प्रश्न खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि ऐसी बात क्या कर रहे आप, ये क्यों पूछ रहे? हमने जो भी उन्हें देखा है अपने जीवन में, और जो भी उनके शास्त्रों का अध्ययन किया है, मनन किया है, उससे हमें रंच मात्र भी इसमें कोई शंका नहीं लगती है कि वे कोई सम्य दृष्टि नहीं है गारंटी से। नहीं आप पक्की बताइए, पक्की कहिए, पक्की क्या क्या पक्की कहें? मैंने उनको कहा कि पक्की तो सर्वज्ञ भगवान कह सकते हैं, हम तो अपने अनुमान से और उसी आधार पर ही तो कह सकते हैं ना, हमें तो कोई शंका नहीं है। लेकिन जैसी पक्की की बात तुम कर रहे हो वो हम कैसे कर सकते हैं? उन्हें क्यों? तो हमने ये छंद सुनाया उन्हें कि जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी तिनकी अवस्था लोहार की संडासी है, क्षण माई आग माई, क्षण माई पानी माई, क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में ज्ञान कला वासी है। अब 20 दफे एक आदमी का ऐसा हो जाए, छाया सम्य दृष्टि तो है नहीं, तो हम एक मिनट में कैसे निर्णय कर सकते किसी के बारे में कि ये सम्य दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? ये तो सर्वज्ञ भगवान ही बता सकते हैं ना। बस इन्होंने इस बात को पकड़ लिया और आकर गुरुदेव श्री से नमक मिर्च लगा करके कहा, ये संकट हम आज ही नहीं झेल रहे हैं, गुरुदेव के सामने भी बहुत झेले हैं, पक्के हो गए झेलते झेलते। कैसा बे आपको सम्य दृष्टि नहीं मानते? क्यों? उनका चुप रहो, जब वे आने वाले हैं 15 दिन बाद आप, तो उनसे हम बात करके देखेंगे। अभी अब कोई बात, कोई चर्चा नहीं करेगा यहाँ। उन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया गुरुदेव सिंह ने। अब हम पहुंचे तो उनने हमको अकेले में बुला के कहा क्या? मतलब सीधा तो नहीं पूछा, वो तो बहुत, गुरुदेव तो बहुत विचक्षण पुरुष थे, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत तरकीब से बात करते थे, तो हम समझ गए कि क्या कह रहे हैं गुरुदेव। तो हमने कहा गुरुदेव श्री जो वहाँ पर आए थे, उनने ऐसी चर्चा हमसे की थी, तो हमने ये बताया था कि छंद निकाल के, और उसका पूरा अर्थ गुरुदेव श्री को बताया कि जब हमसे कहने गारंटी दो गारंटी दो, तो मैंने कहा केवली के अलावा कौन गारंटी दे सकता है? और आप हमें मानते हो कि हम सम्य दृष्टि हैं कि नहीं? हम तो नहीं मानते, तो हम मिथ्या दृष्टि कैसे गारंटी दे किसी के? वो अपनी श्रद्धा बता सकता है कि हमें पक्का विश्वास है कि वे सम्य दृष्टि हैं, लेकिन गारंटी की बात क्यों करते हो? और हमने जब खोल के ये बात बताई तो गुरुदेव ने कहा ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, तो आगम की बात है। एक एक क्षण में हम कैसे निर्णय कर सकते हैं
क्यों? अभी हम प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन करने में 10 दफे सम्यक दृष्टि हो जाए और 10 दफे बीच में मिथ्या दृष्टि, ऐसा आज बनारसी दास बात कर रहे हैं। ये शास्त्र की लिखी बात है, कोई उनके घर की बात नहीं है। क्यों? ये हमको तो ये व्यवहार से मोटा स्थूल ही नक्की करना पड़ेगा कि जब उनकी वाणी में कहीं कोई स्खलन नहीं है, उनकी रुचि बिल्कुल पक्के अध्यात्म की है, त्रिकाली ध्रुव पर इतना वजन है, तो वे गारंटी से ख्याल में सम्यक दृष्टि थे और थे। और बैठी बैठ गारंटी कौन देवे बोलिए? ऐसे एक दफा जोड़ दूं छाया की, गुरुदेव फरमाया करते थे कि बहन श्री के ज्ञान में आया है कि एक जोड़नू छायक होता है। सुना शब्द? सम्यक दर्शन, जोड़नी छायक सम्यक दर्शन होता है, लेकिन मुझे आगम का प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए मैं कहता नहीं हूं, ऐसा कहते थे प्रवचन में भी। अभी आपने कभी सुना हो टेप में कि जोड़नू छायक, लेकिन आगम में नहीं मिलता है। तो मैंने कहा गुरुदेव आगम में तो है, कि कहाँ है? वो तो इतने खुशी हुई, इतने कि जब भी आज निकाल के बताएंगे तो वो तो खोजते थे। तो मैंने कहा कि शास्त्र में ये लिखा है कि क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जा सकता। आवक जावक जानते हैं आप? कि मिथ्यात्व में भी जा सकता है, छायक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, उपसम सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। आता कि नहीं आता? वो कहाँ कहाँ जा सकता है? तो जब छायक सम्यक दृष्टि हो सकता है, तो जो क्षयोपम सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दृष्टि होगा, उसका अर्थ ये हो गया कि उसका क्षयोपम सम्यक दर्शन छायक में जुड़ने वाला है, इसलिए जोड़नू छायक। हाँ ठीक, ये सही, ये तो प्रमाण है बिल्कुल, ये तो है, करुणा योग में लिखा है, इसमें क्या है? ये तो सत्य बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सारा जो व्यवहार ज्ञान होता है, व्यवहारिक कथन होता है वो, और ये आगम का कथन होता है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। व्यवहार के हिसाब से चलता है और आगम के हिसाब से वो बात जैसी है वैसी ही हर एक को माननी पड़ेगी और कहना पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं इस छंद में कि उन्होंने करतूत शब्द का प्रयोग किया, इसलिए वे मिथ्यात्व गुणस्थान की बात कर रहे हैं। और गाथा में से ऐसा नहीं निकलता है कि मिथ्यात्व शुभ भाव में भी आए अशुभ भाव में भी आए तो अभी वो भ्रष्ट हो गया और शुभ भाव रूप परिणमित हो रहा। ऐसा हम कर, एक कर्तृत्व के विकल्प वाला और एक कर्तृत्व की बुद्धि वाला। तो इन्होंने बनारसी दास ने कर्तृत्व की बुद्धि वाला पकड़ा, और वो मूल में मेरे हिसाब से, गुरुदेव के हिसाब से भी और सबके हिसाब से वो कर्तृत्व के विकल्प वाली बात है।